शेयर कर रहे हो लोग, पता कर रहे हो? हाँ सर कर रहा हूँ। चलो दिखाओ जरा। अगर देख लो ये डमी इन्होंने बना लिया है, अगर इसे देख के क्लियरिटी है तो आगे चलता हूँ, मैं टॉपिक करता हूँ। ठीक है, नहीं है तो फिर मैं बना कर ठीक है। सर स्क्रीन विजिबल है मेरा? हाँ स्क्रीन विजिबल है सबको। कैसे? हम्म, सॉरी। क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट क्यों कर रहे हो? और सर सर गलती हो गया। बैक करो, सीधा उस पर क्लिक करो। मैं फाइल अरे से बंद क्यों दिखा। कर दिया? अच्छा, अरे वैसे वीएस ओपन करो, सीधा वैसे खुल जाएगा प्रोग्राम। बता देता हूँ डायरेक्ट कैसे खोलना है। वीएस ओपन करो, वीएस सीधे क्लिक कर दो। ये मेथड सर के हाँ अंदर मैं कर। करेगा। हाँ सर मेथड के अंदर मैंने किया है। मेथड में ना देखो, पहली चीज आपने ऊपर इंटीजर सी एच, इंटीजर पासवर्ड, इंटीजर विड्रॉल ले रखा है। हाँ सर। इन सबको एक लाइन में लिखो। 3 बार डाटा टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके सर। तीनों को एक ही लाइन में करो। इंटीजर कोमा पासवर्ड कोमा बैलेंस। पूरा पूरा जीरो तक कॉपी कर लो। हाँ, हाँ सर पूरा किया हूँ। एक लाइन में डाल दो। है ना, यहाँ नहीं, इंटीजर वाले में डालो। ओ सॉरी सर गलती। ठीक है, सी एच का भी उठा लो। ठीक है, अब ये बाकी के डिलीट कर दो। अब एक चीज ये देखो, अब तुम बैलेंस डाल रहे हो डेसिमल में और विड्रॉल कर रहे हो इंटीजर में, तो ये भी किसमें होना चाहिए तुम्हारा? डेसिमल में तो होना चाहिए। अगर कुछ पैसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या ऑफलाइन ट्रांजेक्शन चल रही हो तो पॉइंट वैल्यू वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्लियर? हाँ सर। हाँ तो सर मैं डेस्कटॉप में किया बाद हूँ में तो कर सर लेना चाहिए। तो मैं हो सकता है ना? करो, रन करो, क्या है प्रोग्राम को देखते हैं। सर मैं और थोड़ा आईडी पासवर्ड देख लूँ। और एक कंसोल डॉट राइट लाइन बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, लाइन ऑफ कोड मत बढ़ाओ, कम करो। एक ही लाइन में सारा डालो, स्लैश एन स्लैश टी को यूज करके। ओके सर मैं कर लूँगा। ये रहा सर हमारा। ठीक है, मैं कैश विड्रॉल कर सकता हूँ। ओ, ये तो दो पे सर आ जाएगा अनसक्सेसफुल। और सर एक शायद तो छूट गया है, मैंने कैश विड्रॉ का अमाउंट नहीं डाला है। अच्छा, बाकी सर प्रोग्राम मेरा फुल्ली रन कर रहा है। कोई कुछ पूछना है? नहीं सर इसमें तो डाउट नहीं है। तो डेट वेट डाली है इसमें, नहीं डाली? नहीं डेट का ऑप्शन तो नहीं डाला है। चलो मैं डाल दूँ, कैसे डलेगी तो चलो। तो राइट लाइन थैंक जो यू सर। लिखा है ना बार बार आपने नीचे मेथड में, इसे एक हाँ ही हाँ line सर। में रखो, बार बार मेथड को कंपाइल मत कराओ। ठीक है, ओके सर। ये जितने भी ऑप्शन है सब एक ही में डालो। थैंक यू सर। चलो देखो कि ये कैसे क्रिएट करना है, रिटेन का बता देता हूँ। मेन एंट्री पॉइंट में बनाऊँ, मेथड में बनाऊँ, या एक मेथड में मैं बना देता हूँ, उसे मल्टीपल मेथड में कन्वर्ट कर लोगे? ट्राई करना। ठीक है, चलो। सबसे पहले आएगा इनपुट, तो इनपुट मेथड में डाल दिया हमने एंटर द कोड डिजिट कोड। ठीक है, तो कोड एंटर करने के लिए हमने क्या दिया? एंट पे 4 डिजिट चाहिए, तो 32 में कन्वर्ट करने की जरूरत
नहीं है, इसको करो 16 के अंदर। ठीक है। उसके बाद पिन नंबर को चेक करना है, तो हमने इफ पढ़ा था। इफ पिन अगर हमारे पास डबल इक्वल्स टू 1 2 3 4, और पिन डबल इक्वल्स टू, इन दोनों में से अगर कोई भी एक मैच हो जाता है, ठीक है, तो क्या हो, एक वैसे डिस्प्ले हो, प्रेस ए, जैसे कर दिया, सेविंग स्लैश टी प्लस बी करंट अकाउंट, प्रेस सी आपका ओडी के लिए होता है। ठीक है। नहीं तो एल्स पे जा, यहाँ पे कर दिया रॉन्ग पिन कोड। अगर पिन कोड ठीक हो जाता है तो मैसेज डिस्प्ले हो गया, तो मैसेज डिस्प्ले करने के लिए ले लिया हमने करेक्ट। यहाँ बना दिया स्विच केस। स्विच केस में दे दिया केस ए, अगर ए होता है तो ये भी एक फंक्शन को हिट मारे। ठीक है, तो यहाँ डाल दिया हमने सेविंग अकाउंट, या डाल देते हैं, चलो सेविंग पे जाता है तो इसी को कर लेते हैं। प्रेस ए हो गया हमारे पास कैश विड्रॉल के लिए, कैश बी हो गया हमारे पास लास्ट ट्रांजेक्शन के लिए, डी हो गया मिनी स्टेटमेंट के लिए, लास्ट चार कौन सी है, क्लियर। प्रेस डी हो गया व्यू द स्टेटमेंट, या अमाउंट चेक करने के लिए, बैलेंस चेक करने के लिए। तो अपने को जितना भी है यहाँ पे आप क्रिएट कर लो। ठीक है। अगर हम केस बी में जाते हैं, भाई बी के अंदर भी क्या है, सेम ऑप्शन है मेरे पास। क्लियर है यहाँ तक, या कुछ पूछना है, इतना क्लियर है। किसमें भाई, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट तो ऑप्शन दोनों का ही सेम है, लिमिट का अंतर है खाली, ये है और क्या। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं अपना, वो अपने करंट अकाउंट से पैसा निकालेंगे, और हम लोग ये है तो सेविंग अकाउंट से निकालेंगे। हमने कर दिया दिस, अगर ये होता है तो यहाँ पे एक ऑप्शन और ले लेते हैं हम, यहाँ पे क्या कर देते हैं, ट्वाइस। अब या तो यहाँ पे हम इफ एल्स डाल दें अपना, ठीक है, या स्विच केस, जो भी हम डालना चाहें, तो हमने दे दिया स्विच। तो इन सबको एक सेपरेट सेपरेट फंक्शन के अंदर कॉल कर दे चले जाओ। अब यहाँ दे दिया हमने केस ए, अगर ए होता है यहाँ डाल दिया एंटर द अमाउंट और देख। ठीक है, अमाउंट एंटर करने के लिए यहाँ पे कुछ वेरिएबल ले लिए, डेसिमल अकाउंट बैलेंस, इसके अंदर दिस, ये अमाउंट पड़ा हुआ है, विड्रॉल अमाउंट 0, अवेलेबल बैलेंस 0। क्लियर है यहाँ तक। तो नंबर जब अवेलेबल बैलेंस का मतलब क्या भाई, जब कुछ अमाउंट निकालोगे इसमें से माइनस करेगा ना, ये तो तभी तो शो करेगा। अगर पहले ही दे दूंगा फिर तो क्या अपने आप काटता रहेगा।
तो वो होती है तुम्हारी फास्ट ट्रांजेक्शन। ये 1 प्रेस करा 5,000 विड्रॉल, 2 प्रेस करा तो 10,000 विड्रॉल। तो सर जैसे आपने यहाँ क्लिक किया, जैसे आपने ये लिखा है, तो आप ये नाम से लिख दिया, ये क्या सिर्फ ऊपर वाले को तो करना है? बस हाँ, उसी के लिए काम करेगा बस। पता कैसे था कैरेक्टर वाले की है? अरे लगा तो है ये। ये कैरेक्टर हाँ, अगर आपने नीचे से चॉइस पे किया तो ये चॉइस है, वेरिएबल नेम अलग है ना दोनों के। ठीक है, तब कोई चीज से कंफ्यूज नहीं रहेगा वो, मतलब प्रोग्राम में क्यों कंफ्यूज होगा, दोनों अलग अलग वेरिएबल है ना। तो कैरेक्टर भाई दो वेरिएबल है, सी एच और चॉइस, कंफ्यूज क्यों होगा। ए बी सी डी हो, 1 2 3 हो, वाई कुछ भी हो, भाई डाटा क्या एक वेरिएबल में तो स्टोर हो नहीं रहा। भाई अगर मान लो एबीसी है, उसके लिए अलग वेरिएबल, 1 2 3 है अलग वेरिएबल, तो कंफ्यूज क्यों होगा। कंफ्यूज तो तब होगा जब एक ही वेरिएबल से सारा काम करा रहा हूँ। इसका प्रीवियस डाटा भी है और करंट डाटा भी है। क्लियर। ठीक है, वो कंफ्यूज नहीं होगा। क्लियर यहाँ तक। अब इतना करने के लिए एंटर योर अमाउंट। अब अमाउंट एंटर करना है, तो अमाउंट एंटर करने का मतलब क्या हो गया, विड्रॉल। कितना अमाउंट विड्रॉल करना चाहता है। ठीक है, जो भी अमाउंट विड्रॉल करे, विड्रॉल करने के बाद कितना बैलेंस रह गया, तो बैलेंस को चेक करने के लिए हमने क्या लिखा, माइनस विड्रॉल अमाउंट। अगर हो जाता है तो एक मैसेज डिस्प्ले कर दिया हमने यहीं पर ही, करंट अवेलेबल बैलेंस कितना रह गया, क्या कर दिया, बस वैसे ही में डाल दो, प्लस स्लैश एन। ठीक है, अवेलेबल के बाद विड्रॉल अमाउंट कितना इसने विड्रॉल करा है, तो विड्रॉल के लिए आ गया ऑप्शन मेरे पास। क्लियर। एक बार रन करते हैं इसे। प्रोग्राम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। कॉल द फंक्शन, फंक्शन को कॉल करने के लिए बिना एंट्री पॉइंट कॉलिंग नहीं होगी, मेन एंट्री पॉइंट से सारी कॉलिंग होती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। यहाँ कुछ पूछना है बताओ। डेली आप तो जो है, डेली आप तो घबरा क्यों रहे हो। इतना क्लियर। अब इतना अगर हो जाता है तो भाई जिस दिन आप एटीएम मशीन से अमाउंट विड्रॉल करते हो, तो करंट डेट भी आती है, भाई इस डेट पे आपने ट्रांजेक्शन करी है, उस पर टाइम भी आता है लिख के। तो हमने क्या किया देखो, डेट टाइम। ठीक है, मेरे पास क्या है, एक क्लास बनी हुई रखी है यूजिंग सिस्टम के अंदर। यूजिंग सिस्टम हमारा कहाँ है, ऊपर एंटर हो रखा है। इसके अंदर एक क्लास होती है डेट को कॉल करने के लिए, जिसका नाम क्या है, डेट टाइम डॉट नाउ। नाउ का मतलब होता है करंट, सिस्टम में अभी जो डेट और टाइम आ रहा है उसको डिस्प्ले करूंगा, यानी कि 11:21, 9 नवंबर। ठीक है, रन करते हैं एक बार।
ये या कुछ पूछ लो। ठीक है, हमारे पास क्या है, करंट, डेट और टाइम आ गई। क्लियर। तो जितनी बार, अब कितना डाला है विड्रॉल, 500 तो डाला है। जितनी बार रन करोगे, जितनी बार अमाउंट डालोगे, उतना ही तो करेगा। इतना क्लियर। हाँ, तो एटीएम मशीन में जाओगे, वहाँ सेट होगा ना पूरा का पूरा, तो जितना अकाउंट में पैसा पड़ा है उसके हिसाब से तो निकालोगे। अब तुम इतना निकाल लो, 4,500 दो। अरे, यहाँ दे दिया। ठीक है, इतना क्लियर ऑनलाइन में। क्या यस बोला, सर। डालते हो तो उसमें कंडीशन लगाओ कि अगर बैलेंस नेगेटिव या जीरो है तो ट्रांजेक्शन ना होने दे। अभी तो चलाओगे ले लेगा, माइनस में डाल देगा अमाउंट। आपके पास कंडीशन लगा लो कि इफ, अगर यूजर करंट बैलेंस से ज्यादा डालता है अमाउंट, तो आगे ट्रांजेक्शन ना हो। अब इतना होने के बाद डेट आ गई। ठीक है, अब एक काम करो, एक डेट और डिस्प्ले करता हूँ। शॉर्ट डेट, देखो, डेट टाइम डॉट नाउ डॉट टू शॉर्ट डेट। क्लियर। प्लस साथ में मैं स्लैश टी लगा के शॉर्ट टाइम भी डिस्प्ले कर रहा हूँ, दोनों फॉर्मेट, डेट और टाइम के। तो जो भी तुम्हें कंफर्टेबल हो उस फॉर्मेट को अपना कॉल कर लो। डेट टाइम डॉट नाउ डॉट टू शॉर्ट टाइम। क्लियर है यहाँ तक। जब भी डेट टाइम के अंदर कोई फॉर्मेट सेट करोगे, तो फॉर्मेट सेट करने के लिए कौन सी क्लास होती है, स्ट्रिंग क्लास। क्लियर है यहाँ तक। ऐसे करो रन। समझ आ गया। फॉर्मेट देखो, मतलब नहीं, कंपनी में जैसा काम होगा उस हिसाब से चीजें देनी पड़ेगी। भाई कुछ कंपनियां क्या कह रही है, हम तो सिर्फ डेट ही प्रिंट करेंगे, तो फिर क्या ये फॉर्मेट चलेगा। कुछ कहती है कि हमें सेकंड्स नहीं चाहिए, तो क्या करोगे। कुछ कंपनी कहती है हमें तो सेकंड्स भी चाहिए। क्लियर। जैसी रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से तुम्हें यहाँ पे कॉलिंग करनी पड़ेगी। तो मैं तो तुम्हें कुछ लिमिटेड फीचर बता रहा हूँ, इसका पूरा आर्टिकल तुम्हें दे दूंगा, उसके हिसाब से जैसे तुम्हें रिक्वायरमेंट हो, तो उसके हिसाब से अपना फंडामेंटल इसके अंदर कॉल करो। अब जैसे लॉन्ग है, पहले शॉर्ट डेट थी हमारे पास, अब लॉन्ग डेट भी। लॉन्ग डेट में क्या आएगा वो भी देख लो। आ गया समझ। शॉर्ट डेट में सेकंड्स गायब हो जाते हैं, लॉन्ग डेट के अंदर करेक्टर आ जाएगा। क्लियर। यानी कि सिर्फ डेट ही प्रिंट करनी है तो सिर्फ डेट कर लो, टाइम करना है तो सिर्फ टाइम कर लो। अब जैसे नीचे अगर डेस्कटॉप पे टाइम देखो, मेरी मशीन पे क्या रहा है, 11:25। इसका मतलब क्या है, शॉर्ट डेट डिस्प्ले हो रही है वहाँ, सेकंड्स तो नहीं आ रहे। क्लियर है ऑनलाइन में। जब इस पे क्लिक करते हो तो सेकंड, अब ये तुम्हारी रिक्वायरमेंट है, देखो ना, वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे क्या आ रहा है, सिस्टम में शॉर्ट डेट। जब क्लिक कर रहे हो, लॉन्ग सेकंड्स भी आ गए। तो ये सब तुम्हारे आर्टिकल में लिखा होगा कि हमें क्या फॉर्मेट किस पेज पे चाहिए, तो उसके लिए पता होना चाहिए कैसे काम हो। क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में। यस सर। इतना क्लियर, या मुझे कुछ पूछना है यहाँ तक बताओ पहले, फिर चले आगे। बन जाएगा एटीएम का डेमो पूरा। यस सर। मैं कुछ डेट और टाइम के फॉर्मेट्स आप लोगों को बता देता हूँ, कैसे कैसे बनते हैं ये।
ठीक है, एक मेथड और बना लेता हूँ यहाँ पे, डिवाइड डिस्प्ले डेट। कुछ लिमिटेड फीचर मैं आपको दिखा रहा हूँ और पूरा आर्टिकल शेयर कर रहा हूँ कि कितने तरीकों से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट और लॉन्ग को समझ आ गया, ये हटा दो। क्लियर है ना, सबको क्लियर है ना यस ऑनलाइन सर। में शॉर्ट और लॉन्ग तो। यस सर। चलो अब देखो मैं इसको ऐसे डिस्प्ले करूँ, यहाँ पे डॉट टू स्ट्रिंग। क्लियर, रन करते हैं तो दोनों में देखूं तो क्या है, बोथ आर सेम, कोई फॉर्मेट चेंज तो नहीं हुआ। चले आगे। अब देखो डॉट टू स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट होता क्या है। डॉट टू स्ट्रिंग आपको तब लिखना है जब आपको डेट फॉर्मेट में कोई चेंजेस करने हो। जैसे अगर मैं रन करूं, अभी किस फॉर्मेट में डेट आ रही है, रन करेगा डेट किस फॉर्मेट में आ रही है? क्या किस फॉर्मेट में आ रही है? सर इंटीजर में है। फॉर्मेट पूछ रहा हूँ, फॉर्मेट, नंबर करेक्टर नहीं पूछ रहा हूँ। और किस फॉर्मेट में आ रही है? सर DDMMYYYY। वाई वाई आ रही है हमारे पास। ठीक है, इन फॉर्मेट्स को अगर आप चेंज करना चाहते हो तो क्या लिखोगे, डॉट टू स्ट्रिंग। जब आ गया डबल कोट्स लगाते के साथ ही फॉर्मेट सारे, हमने क्या दिया डी। ठीक है, कैपिटल डी किसके लिए होता है, लॉन्ग डेट के लिए। तो इसका पूरा आर्टिकल मैं तुम्हें शेयर कर देता हूँ। ठीक है क्या, देखो जरा अभी। अभी मैंने लगा दिया डबल डी स्लैश डेट मंथ, लगाने के इतने सारे फॉर्मेट्स हैं। ठीक है, अभी मैंने लगा दिया सिंपल एम, क्या डाल दिया वाई, बस। क्लियर, एक बार रन करते हैं क्या कहता है। तो 23 आया, देखो चेंज हो गया। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब मैंने यहाँ पे लगा दिया डबल वाई 23, तो दो डिजिट डिस्प्ले होंगे ही होंगे। अब कर दिया यहाँ पे, वो तब होता है डबल वाई का कॉन्सेप्ट या सिंगल एम का कॉन्सेप्ट जब डेट 1 to 9 के बीच की। तो जीरो हमारा काम है लगा। देखो जैसे ही मैंने 3 लिखा, 3 वाई डाले, तो 0 2 3 तो डाल सकता नहीं हूँ, तो क्या आ गया। क्लियर है यहाँ तक? 2023 मैं 4 डाल दूं। क्लियर है यहाँ तक? पूरा आर्टिकल मैं यस। आपको दे देता हूँ, देखो। एक एम लगाया, एक एम और लगा दिया। ठीक है, एक एम और लगा दिया तो क्लियर। 3 एम में क्या हो गया, नवंबर लिख के आ गया। अब ये तुम, वही मैं कह रहा हूँ, फॉर्मेट देखो आ पाए या ना आ पाए, अब ये तुम्हें सोचना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर कब क्या लिखा जाए। क्लियर, हाँ। अब वहां पे क्या फॉर्मेट दे रहा है कस्टमर में प्रोफाइल के अंदर, उसके हिसाब से पूरा आ गया। तो डेट टाइम छोटा सा पार्ट नहीं है, बहुत बड़ा आर्टिकल है इसका, तो पूरा पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। यानी कि कब सिंगल एम लगाया जाए, कब डबल एम लगाया जाए, यूजर के अकॉर्डिंग, कि उसके अकॉर्डिंग क्या है, हर बार डिजाइन तो बनेगा नहीं, फॉर्मेट फिक्स है। यस, 3 डी लगा दिए, क्या आ गया लिख के, क्लियर है यहाँ तक? यानी कि जैसी डॉक्यूमेंटेशन होगी उसके हिसाब से डेट फॉर्मेट लिख होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ब्राजील में डेट कौन सी आ रही है, डेट मंथ ईयर सेम वही आ रहा है, रुको, DDMM। इसकी जगह डालते हैं हम, हाँ? अब देखो दुबई में क्या कह रहा है, DDMM स्मॉल में रहेगा मेरे पास। वर्जिन में जाओगे डेट क्या रहेगी, पहले ईयर फिर मंथ फिर डेट, वो भी सिंगल।
तो जैसी कंट्री होगी उसके हिसाब से आपको ये चूज करने होंगे। क्लियर है यहाँ तक? इस वाले में जाओगे, यस, यहाँ दे दिया यूएसए। यूएसए में क्या है, मंथ डी। आपके पास क्या है बाय डिफॉल्ट, डबल एम डबल डी। मैंने यहाँ पे क्या लगा रहा था, कैपिटल एम। यूएसए में क्या है, स्मॉल एम। तो स्मॉल एम में क्या डिफरेंस आएगा, डबल लगा दिया। क्लियर है यहाँ तक? गलत जगह लगा दिया, लगेगा डिस्प्ले। ठीक है, 09। अब कितने तरीकों से तुम डेट को सेट कर सकते हो, देखो। उसके लिए गूगल पे चलो, एक आर्टिकल मिलेगा तुम्हें यहाँ पे, डेट टाइम फॉर्मेट का। ये आर्टिकल मैं आपको शेयर करता हूँ। अब इस आर्टिकल में पूरा लिखा हुआ है कि किस तरीके से आपको डेट को फिल करना है। ठीक है, प्रोजेक्टर को हल्का सीधा करिए। ये स्क्रीन इधर आ जाए खाली बस। दोनों हाथ से कर, तब होगा, दोनों हाथ से कर, दोनों हाथ से। बस बस बस, छोड़ दे छोड़ दे। अब देखो, अब ये बहुत सारे डेट फॉर्मेट लिख रखे हैं इन्होंने। अब ये कैसे करने हैं, देखो। अगर यहाँ पे हम सिंगल डी लगाते हैं, इसका मतलब क्या है, 1 से लेके 31 तक की डेट डिस्प्ले करूंगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब 10 आएगा तो ऑटोमेटिक 10 कॉल हो जाए। अगर डबल डी लगाते हो तो 1 से लेके 9 के आगे क्या लगा दूंगा, 0, यानी कि 2 डिजिट चलाऊंगा 0 के साथ। क्लियर है? जैसे 10 होगा तो 2 डिजिट अपने आप एनेबल हो जाएंगे। समझ आ गया? क्लियर है ऑनलाइन में? यानी कि अगर यस सर। सिंगल डी होता तो मेरे सिस्टम में डेट आ रही है आपके पास 09, तो यहाँ पे क्या होता, सिर्फ 9। डबल डी है तो 09। 3 डी लगा दिए तो ये फॉर्मेट आ जाएगा। 4 डी लगा दिया तो फुल फॉर्म आ जाएगा। सिंगल एच लगा दिया, 12 आवर क्लॉक स्टार्ट हो जाएगी। डबल एच लगा दिया, 12 आवर का क्या आ जाएगा, 06। ये 1 घंटा है, 1 आवर, तो यहाँ 1 होगा, यहाँ पे 1 आवर होगा तो 01 होगा। क्लियर? तो सेम इसी तरीके से मंथ डेट पूरे फॉर्मेट ईयर सब बना के इन्होंने दे रखे हैं यहाँ। क्लियर है यहाँ तक? जैसा फॉर्मेट आप लोगों को यूज करना है, अपने अकॉर्डिंग इसको यूज करो। तो सबका इन्होंने एग्जाम्पल आपको यहाँ पे बना के दे रखे हैं। ऐसा कुछ कहीं मैंडेटरी नहीं है कि सब में MMDD, जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है वैसा लिखना स्टार्ट करो। क्लियर है यहाँ तक? बन जाएगा डेट फॉर्मेट का काम। अभी यस जितने सर। भी फॉर्मेट आप चेंज करोगे, देखो सब चेंज किसमें हो रहे हैं, डॉट टू स्ट्रिंग के अंदर। जो भी आप एंटर करना चाहो वो सारा कुछ एंटर कर सकते हो। जैसे इसमें आ रहा है आवर, मिनट, TT का मतलब AM और PM। पी क्लियर? तो वो सब ऑप्शन नीचे यहाँ पे अनेबल है आपके पास। ये रहा, सिंगल टी दोगे A और P, डबल टी AM PM। अभी AM हो रहा है, PM हो रहा है। अभी AM है तो जैसे 12 बजेंगे PM अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। टाइम के अकॉर्डिंग चलेगा ये। सिंगल टी लगाते हो तो A और P दूंगा, डबल टी लगाते हो तो फुल फॉर्म दे दूंगा। अभी मैं ऐसा अगर डाल भी दूं, अभी 12 तो बजे ही नहीं है हमारे पास, ये AM दे देगा आपको, देखो। डेट कौन से फॉर्मेट में आ रही है, ये डेट हम ला रहे हैं शॉर्ट के अंदर। शॉर्ट लिखते हैं ऐसे लिखते हैं यस, या फिर यहाँ डाल दिया। क्लियर? चेक करना हो घर पे तो क्या करो, अपने सिस्टम का टाइम आगे बढ़ा देना, तो AM PM दिखा देगा। तुम अभी मैं बढ़ाऊंगा तो जूम बंद हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर ऑनलाइन में सबको क्लियर है?
यस सर। तो हो यस सर। जाएगा डेट टाइम वाला ये। तो मैं यस इसको सर। लिंक लगा के दे रहा हूँ, घर पे से रीड कर लेना प्रॉपर। भैया, या कुछ पूछना है बताओ। देखो, क्या ऑप्शन थे, डेट और टाइम के आपके पास। कुछ पूछना है तो बताइए। चलिए आगे। यस सर। जैसे हमने डेट और टाइम पर्सनल और राइट टाइम पे टोटल करा था, ठीक है। प्लस वाला मार्क तो क्या लगाते थे, डेट एंड टाइम, ये तो प्रॉपर्ली इसके वाला मार्क तो वेरिएबल को डिस्प्ले कर रहा हूँ ये। वेरिएबल मतलब दो चीज को एक साथ दिखाना चाहते हो तो प्लस प्लेस होल्डर या आर्गुमेंट हमने बनाए थे, ठीक है, या स्ट्रिंग फॉर्मेट बनाए थे, कॉल कर, ठीक है, ये वाला फॉर्मेट। अब जैसे हमने यहाँ डॉट नाउ डॉट टू से लिखा, तो ये तो हम कन्वर्ट डॉट देखो इस कलर में दिख रहा है ये क्लास, ठीक है, माइंड सेट कर लो, ये क्या है हमारी क्लास। ये कलर है मेथड का, ये कलर है प्रॉपर्टी का, और ये है प्रॉपर्टी की वैल्यू। समझ आ गया। हाँ, डिपेंड करता है आपके पास जितने भी कीवर्ड्स होंगे ब्लू कलर में होंगे, जितनी भी क्लासेस होंगी आपकी टील ग्रीन कलर की होंगी, जितने भी लाइटेस्ट ब्राउन सा कलर आ रहा है ये आपके मेथड है, ठीक है। और जितने भी हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी होंगी वो ब्लैक कलर में होंगी, और नेम स्पेस भी ब्लैक कलर के आपके होंगे। मतलब क्लास हो गई आपकी, टाइटल हो गया आपका मेथड। हाँ, तो रंग से पहचान लेना कौन सी क्लास है कौन सा मेथड है। हाँ, डेट टाइम भी क्लास है। नहीं लेकिन लाल कहाँ है डेट टाइम। अरे ये तो स्ट्रिंग मैसेज है। अरे मेरे भाई ये देखो, हाँ ये तो हमने लिखा था, ठीक है, ये मैसेज है, ये तो ये है क्लास। हाँ, ये जो लास्ट वाला होता है अगर इसको देखो ध्यान से, ये है क्लास कलर में, ये है मेथड का कलर, ये है प्रॉपर्टी का कलर, और डबल कोड का मतलब क्या होता है, वैल्यू, किस फॉर्मेट में वैल्यू मुझे दे रहे हैं। तो वैल्यू किसी भी तरीके की हो सकती है। क्लियर है ऑनलाइन में, यहाँ तक कुछ पूछना है बताओ। यस चलें आगे। सर। यस सर। चल, उसके बाद हमारे पास एक टॉपिक और पेंडिंग पड़ा हुआ है, इसका फॉर लूप। हाँ वही नेस्टेड फॉर लूप ना। चलो देखो, नेस्टेड फॉर लूप कैसे बनाना है वही बता देता हूँ। सब सेव है, सब कुछ सेव है, डाटा कहीं नहीं जाएगा, बस फंक्शन को कर दो बंद। नहीं, अब देखो लूप तो क्लियर है, सबको बना लेते हो, सिंगल लूप में तो किसी को दिक्कत नहीं है। देखो हमने क्या किया, एक से लेके 5 तक वैल्यू डाल दे दिया, ठीक है। टैब टैब टैब। हम्म, तो हमने यहाँ दिया दे। ये दे दिया हमने 10, प्रिंट हो गया। अब देखो डाटा वर्टिकली हॉरिजॉन्टल कैसे डिस्प्ले होगा, एक फॉर्मेट आ गया। अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ राइट तो कहाँ फॉर्मेट जाएगा, समझ आ गया। राइट कैसे प्रिंट होगा, राइट लाइन कैसे प्रिंट होगा, राइट सिंगल लाइन में डिस्प्ले करेगा डाटा, राइट लाइन सेपरेट लाइन। इतना क्लियर। यस सर। चलो अब देखो, मैंने एक फॉर लूप और लगा दिया। ये भी दे दिया, याद रहता हूँ। कंडीशन देख के समझ आ रहा है क्या हो रहा है। ऑनलाइन में समझ आ रहा है कंडीशन देख के। यस सर।
अभी रुको रुको समझाता हूँ, रुको अभी। इतना क्लियर है यहाँ तक? मैंने एक फॉर्मेट बना के दे दिया, पहले इस फॉर्मेट का आउटपुट देखो, फिर ये कैसे डिस्प्ले हो रहा है फिर वो बताना, यानी किस तरीके से ये फ्लो ऑफ सीक्वेंस चला रहा है। क्लियर है यहाँ तक? 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। अब ये कैसे चला रहा है देखो समझने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे गए, I = 1, 1 < ट्रू है फॉल्स? ट्रू। अगर ट्रू है तो इंक्रीमेंट होगा, बोलो। अगर ट्रू है इंक्रीमेंट होगा पहले। यस सर। हम्म? देखो जरा लूप वाला ऑप्शन देखो कैसे चलता है सिंगल लूप, तब समझ आएगा भाई। बॉडी चेक करो स्टेप बाय स्टेप लूप कैसे चलता है। हाँ ऑनलाइन में बताओ, इंक्रीमेंट होगा अगर कंडीशन ट्रू है तो? सर इंक्रीमेंट हो जाएगा बट इस लाइन में डिस्प्ले नहीं करेगा, नेक्स्ट इटरेशन में करेगा। इंक्रीमेंट नहीं होगा अभी, ठीक है। सिर्फ यही दो कंडीशन काम करेंगी बस, नो इंक्रीमेंट। देखो किस तरीके से होता है। सबसे पहले वैल्यू इनिशियलाइज हुई, चेक द कंडीशन, कंडीशन ट्रू है तो कहाँ पे जाएगा? बॉडी के पास, ठीक है। तो बॉडी के अंदर आया भाई, ये क्या है? फॉर लूप की बॉडी, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे क्या है? बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। तो बॉडी में क्या है? फिर से हमने लूप बना रखा है, फिर लूप बना रखा है तो हमने क्या दिया? W = 1 और 1 < यहाँ पे क्या है? आई, वन। आई की वन। करंट वैल्यू कितनी है? वन। 1। 1 < छोटा नहीं है बट उसके बराबर है। कंडीशन क्या हो यस गई? सर। ट्रू। ट्रू। फिर ये आ गया अपनी बॉडी के अंदर, क्लियर। अब बॉडी में यस आने सर। के बाद इसने क्या किया? राइट सिंगल लाइन में डाटा डिस्प्ले मार क्या प्रिंट करेगा? वन। 1। 1 आने के बाद, 1 आने के बाद फिर कंडीशन में क्या हुआ इसके फिर अंदर? इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट हुआ। 1 + 1 टू। 1 < 2। कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। ट्रू। फॉल्स। फॉल्स होने के बाद ये अपनी बॉडी के बाहर आया और क्या करा? /n। तो यहाँ पे इसने क्या लगा दिया फिर? /n, न्यू लाइन पे आ जाए। अब न्यू लाइन पे आने के बाद अभी बॉडी किसकी है? ये फर्स्ट लूप की। तो यहाँ जी। पे गया 1 + 1। वन। अब यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई? 2 < 5। यस सर। सॉरी, हाँ आई में आ गया ना। 2 जी। < 5। फाइव। कंडीशन ट्रू। ट्रू यस होने के सर। बाद फिर इसके पास आया जी। 1। यहाँ पे क्या आ गया? 1 < 2। टू। आई की वैल्यू कितनी है? अब 2 ही तो है, जी। है। ठीक है। 2 है तो इसने डिस्प्ले करा सबसे पहले क्या? 1। 1 उसके बाद फिर 1 का इंक्रीमेंट हुआ इसमें, फिर यहाँ पे टू। आ गया 2 टू। < 2। कंडीशन ट्रू। फिर डिस्प्ले यस। हुआ टू। टू। 2। फिर यहाँ पे 2 + 1 हो गया, फिर यहाँ आ गया हमारे पास थ्री। 3। कंडीशन हो गई फॉल्स। फॉल्स। फॉल्स हुई तो /n कॉल हुआ। /n ये आ कॉल गया होने का था। मतलब दिस, और इंक्रीमेंट दिस वन। समझ आ गया? यस सर। यानी कि फर्स्ट लूप एक बार चलेगा और इनर लूप तब तक चलेगा जब तक फॉल्स नहीं हो नहीं जाए। होगा। समझ आ गया ये कैसे डिस्प्ले यस। हो रहा था? पहले आपने इसको कॉल किया I = 1, जो भी कंडीशन ट्रू हुई कि बेसिस डायरेक्ट एंगल टू पाई, ठीक है। तो बॉडी नीचे आई है ना, कि पहले आई प्लस नीचे आई है ना, पहले नीचे आई और नीचे आके उसने फिर चेक किया कि W = 1 तो कैसे ये इंक्रीमेंट होता है आखिरी में। तो जैसे इसने 1 वाला कॉल किया तो इसके 1 प्रिंट कर दिया, जैसे ही इंक्रीमेंट किया तो 2 हुआ, इधर से 2 तो मतलब डाला था तो इसको आ गया। और फिर वहां से यही हुआ कि आई को था प्लस कर दो,
ये चलता रहेगा। देखो फिर भी दिक्कत आ रही है, लगाओ ब्रेक पॉइंट, बताए थे ना। ये तो नहीं कह रहे कि नीचे आएगा यहाँ पर एक W बिल्कुल ऊपर नहीं खड़ा। अरे वो तो हर बार स्टार्ट किससे होगा, ये हमसे ही तो होगा हर बार। हर बार एक नई रो बना के दे रहा है ना तुम्हें ये। फॉल्स अगर हो गया तो अंदर एंट्री करेगा ही नहीं, ट्रू के केस में ही एंट्री अंदर करेगा। तो ब्रेक पॉइंट लगा दिया मैंने, देखो किस तरीके से काम करेगा। यहाँ दे दिया, ठीक है। देखो पहला नंबर, दूसरा बॉडी में आ गया, बेस प्रिंट करा, प्रिंट करने के बाद इंक्रीमेंट, क्लियर। इंक्रीमेंट करने के बाद क्या आ गया, W में 2 आ गया, कंडीशन चेक। ठीक है। और I में कितना है, 1। तो 2 < 1 क्या हो गया कंडीशन, फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गया तो बॉडी के अंदर तो जाएगा नहीं, देखो बाहर आ गया सीधा, स्लैश एन कॉल करा, फिर यहाँ पर आया, अब फर्स्ट लूप में आ गया हमारे पास, तो कंडीशन दिखा दी दिस, इंक्रीमेंट हुआ। अब यहाँ पे कितना आ गया, I < 5, कंडीशन ट्रू, और I में क्या स्टोर है, 2। यहाँ पे गया, फिर स्टार्ट हुआ 1 से, फिर चेक हुआ, W = this 1, प्रिंट क्या हुआ, 1। 1। फिर इंक्रीमेंट हुआ इसके अंदर, यस। अब प्रिंट क्या कर दिया उसने, 2। फिर 3 जैसे ही हुआ, कंडीशन हो गई फॉल्स। ऐसे वो चलता रहेगा 5 बार, बाहर वाला 1, अंदर वाला 5 टाइम। जैसे यहाँ पे फिक्स आया मान लीजिए, ठीक है, जैसे फिक्स आया तो फिक्स में नीचे आया W = 1, जैसे ही यहाँ पे आ गया तो W < I तो बस यहाँ हमेशा ही वो 1 ही रहेगा बाय डिफॉल्ट। नहीं आई की बात बताओ, तो जैसे 2 भी है, इक्वल कंडीशन क्या आ गई, ये आई वाला पार्ट तो सिर्फ अपडेट हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, इंक्रीमेंट भी तो हो रहे हैं। जब इनर लूप फॉल्स होगा तो फर्स्ट में इंक्रीमेंट होगा, अगर फर्स्ट लूप फॉल्स हो गया तो अंदर काम ही नहीं करेगा। हाँ अब देखो इसमें करंट वैल्यू कितनी आ गई, 5। दिस इंक्रीमेंट हुआ 5 + 1 6, फॉल्स हो गया। फॉल्स होने के साथ ही बाहर। जो मैं कहना चाह रहा हूँ ये वाला पार्ट, जैसे यहाँ पे तो यहाँ पे 2 आया, पहले उसने आई को मल्टीप्लाई किया और I2 यहाँ पे इंक्रीमेंट कराया, 1 हो गया, 2 ने देख लिया कि कंडीशन सही है, तब नीचे आई। अब यहाँ पे इंटरवल वाला कंडीशन को मस्ती इसने क्या चलो भाई कंडीशन करूंगा, जैसे ही इस पॉइंट पे आया तो W < Y क्योंकि वो उसको कितना आसान है। सेकंड टाइम कितना था, लूप को देखो ध्यान से, देखो तो ये पहला जो पोर्शन है सिर्फ एक ही बार चलता है बस, सेकंड टाइम काम नहीं करेगा। मतलब यहाँ पे जो आई वाला वो इंक्रीमेंट वाले आई देखो दोबारा कर रहा हूँ, ये एक बार चेक करेगा, वो तुम्हें दिखाने के लिए 1 मिनट रुको। मैंने कर दिया, यहाँ डाल दिया, ठीक है। ये एक बार चलेगा बस, दोबारा नहीं चलेगा। देखो जरा, फर्स्ट टाइम चला, इनिशियलाइज हो गई वैल्यू, देखो दिस प्रिंटिंग, प्रिंटिंग के बाद इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट के बाद सीधा कंडीशन पे आएगा, इनिशियलाइज तक मतलब ही नहीं उसको अब कोई। अब W की वैल्यू करंट क्या है, 2 आ गई लिख के वहां पे, देखो माउस के नीचे आ रही 2 लिख के, अरे माउस है जहाँ पे। अब देखो अब ये इंक्रीमेंट होगा, अब इसमें 3 आ चुका है हमारे पास, ये देखो 3 आ गया। इनिशियलाइज सिर्फ 1 टाइम, ओनली एक बार बस, जब प्रोग्राम स्टार्ट होगा। इसके अंदर तो मल्टीपल से पॉइंट है, इसके अंदर क्या चीज, वो जब तक उसकी कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तब तक, ठीक है। क्लियर।
6 वाला आएगा तो 6 लेस देन इक्वल टू 5, ऊपर ही चेक करो ना, नीचे क्यों आ रहे हो, ऊपर ही चेक करो। 6 लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू है फॉल्स? हाँ, कंडीशन के बाद नीचे जाएगा ये, ठीक है। इंक्रीमेंट होगा सबसे आखिरी में, ऐसे होता है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, फिर नंबर 4। ये पहला राउंड हो गया। तब दूसरा राउंड चलेगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। क्लियर? 5 ऑपरेटर का समझो ना, ये नहीं 5 है तो नीचे आएगा, ऑपरेटर का मतलब समझो। ऑपरेटर का मतलब समझोगे तब आएगा। 5 लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन का मतलब क्या है, छोटा तो है नहीं। लेस देन इक्वल टू का मतलब मेरे बराबर है। अगर इक्वल टू हटा दूं तो नहीं जाएगा। हाँ, इंक्रीमेंट कर, फिर कंडीशन चेक करेगा। चलता रहेगा, फिर हर बार डब्ल्यू में प्लस हो रहा है, 10 में तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं ना मैं। अरे सेम वही तो है, तुम कंफ्यूज होते जा रहे हो उसके अंदर, तभी पीछे वाला पढ़ा था टॉपिक नहीं, पता ही नहीं है अभी तो, तभी तो मैं कह रहा हूँ फर्स्ट लूप का ये नहीं पता ना सिनेरियो कैसे चल रहा है। सिंगल लूप समझोगे तब नेस्टेड में काम, कोई बात नहीं, मैं नेस्टेड दोबारा से करा दूंगा। अभी 2-3 प्रोग्राम बनवाऊंगा, 2 दिन का टाइम है दिवाली का, एक बार लूप को पढ़ना, ठीक है। फिर ट्यूसडे की क्लास में मैं नेस्टेड लूप करा दूंगा दोबारा से, ठीक है। ये नेस्टेड लूप समझ तभी आएगा जब सिंगल लूप को चलाना आता हो प्रॉपर, समझ रहे हो ना, कि कब इंक्रीमेंट होगा, कब कंडीशन चेक होगी, कब डिस्प्ले होगा, ठीक है। क्लियर है? ऑनलाइन में सबको क्लियर है? यस सर। चलो यस फाइल सर। मैं आपको देता हूँ, मैं आपको बता दूं मंडे का आप लोगों का ऑफ है, ठीक है। ओके सर। मंडे ऑफ है, ट्यूसडे क्लास होगी, फिर वेडनेसडे आपका ऑफ है भैया दूज का, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तुमसे बोल तो रहा हूँ। सर हैं? सर ऑनलाइन कैसे लोगे, जब मैं हूँ नहीं तो ऑनलाइन कैसे लोगे? ट्यूसडे क्लास होगी, ऑनलाइन ऑफलाइन तुम्हारी मर्जी, ठीक है। ट्यूसडे के बाद हाँ चले जाना, फिर वेडनेसडे क्लास होगी, वेडनेसडे छुट्टी है भैया दूज की आपकी, ठीक है। फिर थर्सडे क्लास होगी, क्लियर? हाँ, वेडनेसडे का क्या है, भैया दूज है ना, जी सर। ठीक है। सर सर हाँ बोलो। सर सर मैं ये बोल रहा ये था, कल का आपने वीडियो नहीं भेजा था, वो परसों वाला भेज दिया था। कल नहीं, कल भेज हाँ दिया था, दोबारा अपलोड किया था, देखो आप ध्यान से, वो गलती से दूसरी सर। अपलोड हो गई थी वीडियो, ठीक है। सर उसमें आया दोबारा तो मेल नहीं है, मैंने सर अभी मेल सुबह नहीं में आएगी, भी चेक तो किया मेल था। नहीं आएगी, वहीं की वहीं दिख जाएगा तुम्हें, देखो ये 8 तारीख, मेल नहीं आएगी ओके इसको, सर। दोबारा वो एडिट करूंगा ना मैं, वीडियो आ जाएगी ओके दोबारा, सर। उसके अंदर दोबारा मेल नहीं आती है, बस लिख के आ जाएगा इतने टाइम पे एडिट होगा, ठीक है। ओके सर। चलो फाइल मैं आपको करता हूँ शेयर, ठीक है। मंडे ऑफ है, वेनसडे ऑफ है, नेक्स्ट वीक ट्यूसडे और थर्सडे क्लास होगी, घर जा रहे हो तो ऑनलाइन ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके सर। ओके सर। दो दिन